हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बात कर लेते हैं। मैंने बताया था ना कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करूंगा। तो इसके अंदर देख लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। प्रोसेसिंग क्या हुआ और स्टोरेज का क्या हुआ। प्रोसेसिंग डिवाइस नाम से ही पता चल रहा है कुछ प्रोसेस कर रहा है वो। हमारे सिस्टम कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, इतना बड़ा नेटवर्क जो चल रहा है वो सर्वर चल रहा है इंटरनेट के द्वारा। तो इसके अंदर क्या कुछ प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके आगे भेजेगा। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है ये समझिए। कोई भी प्रोसेस करने वाला यंत्र, हिंदी में अगर मीनिंग निकालूंगा तो ए प्रोसेसिंग डिवाइस लाइक योर कंप्यूटर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ योर डिवाइस प्लेटफॉर्म कैलकुलेशन एग्जीक्यूट नेटवर्क कार्ड जीपीयू एंड साउंड कार्ड। कोई भी प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का उठा लेंगे सीपीयू, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो सबसे तो सेंट्रल कर रहा है ना, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, पूरा ओवरऑल कमांड यही दे रहा है। तभी इसी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है रैम रोम, है ना। कोई भी कैलकुलेशन हो गई या कुछ भी सॉल्व करने का चीज होता है तो इसी के अंदर से वो आगे चीजें कमांड आगे देता है तो सॉल्व होती है वो चीजें। तो इस डिवाइस का एक तरीके से ब्रेन कहा जाएगा। तो इसके अंदर प्रोसेसिंग हुआ, तो इसके अंदर जिसने डेटा को प्रोसेस किया, हमने कोई कमांड दिया, डेटा को प्रोसेस किया इसने और इसने आगे रिसीव किया, इसको कहा दिया प्रोसेसिंग डिवाइस। इसी तरीके से इसने काम अपना किया, है ना। तो वो चीजें हमें समझ में आता है। वो चीजें अगर हम नहीं समझे प्रोसेसिंग हुआ क्या ये समझ नहीं पाए, तो इसके अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस में यही हुआ कि ए प्रोसेसिंग डिवाइस लाइक योर कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ योर डिवाइस परफॉर्म कैलकुलेशन नेटवर्क कार्ड जीपीयू एंड सीपीयू। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, सीपीयू के अंदर हार्डवेयर के अंदर अगर खोल के देखेंगे तो हमें बहुत कुछ कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। तो उसी का कंपोनेंट का नाम है प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना। स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलो स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन। स्टोरेज का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, स्टोर करना इंफॉर्मेशन, डेटा एक तरीके से इसी के अंदर स्टोर होता है। हार्ड डिस्क जिसके अंदर कहते हैं मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क के अंदर में सारा डेटा स्टोर होता है। किसी भी कंपनी है, कोई भी चीज प्लेटफॉर्म हम वर्क कर रहे हैं तो स्टोरेज डिवाइसेस में क्या हुआ, तो इसके अंदर कुछ भी स्टोर हुआ। यूएसबी मतलब क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। कोई भी पेन ड्राइव में कोई भी डेटा ये चीज आप स्टोर कर सकते हैं, इतने एमबी से इतना एमबी। फ्लॉपी डिस्क, कोई भी डिस्क है उसके अंदर भी फ्लॉपी जो सीडी वीडी रोम, तो एक तरीके से स्टोर करके वो चीजें वैल्यू आगे दिखाया जा रहा है ना। साउंड कार्ड कुछ इस तरीके से होता है, कार्ड है साउंड कार्ड, चिप की तरह लगेगा अंदर, तभी वो चीजें पता चल पाएगा, तभी ना होगा। तो इन्हीं सब तरीकों से हम लोग देख सकते हैं प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस समझ में आता है कि इस तरीके से वर्क करता है। तो आज समझ आया नहीं आया, कंप्यूटर के अंदर हमने क्या क्या समझ लिया, इनपुट समझ लिया, आउटपुट समझ लिया, स्टोरेज एंड क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस, सारे क्लियर तो है। कहीं भी किसी को कुछ भी दिक्कत लगे, डाउट लगे, प्लीज आप कमेंट कर लेना और जाके जुड़ जाओ लर्निंग कंप्यूटर विथ, बताना पड़ेगा। और इंस्टा पर तो मैं मिल ही जाऊंगा, कोई भी दिक्कत परेशानी है प्लीज आप कमेंट कर देना, उसी को दोबारा से समझाया जाएगा। कंप्यूटर में यहीं तक था, यहीं तक था हमारा सफर था। उसके आगे हम देखते हैं कुछ भी और तरीके होंगे तो और तरीके से वीडियोस लेकर आऊंगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो जिसको जाके जुड़ना है, देखना कौन सा वो लग रहा है, कौन सा प्राइस इसका, तो ये चीज जो करना है लर्निंग कंप्यूटर जाके जुड़ जाना है। तो क्या समझा, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस समझ में आया कि नहीं आया, दोनों अलग अलग है। कोई कहे सेम है तो नहीं, अलग अलग है। प्रोसेसिंग डिवाइस में इजी होता है, प्रोसेस कर रहा है, कुछ भी प्रोसेस करके उसने डेटा को आगे भेजा, प्रोसेसिंग किया उसने, कुछ भी मैंने कमांड दिया ABCD जैसे एनीबडी कैन, तो उसने सिस्टम में एनीबडी कैन प्रोसेसिंग करके उसने आगे भेजा, प्रोसेस करके वो चीज हुआ। एक तरीके से ब्रेन ऑफ योर डिवाइस, एक तरीके से पूरा ब्रेन होता है कंप्यूटर। बात कर ली इसके अंदर सीपीयू जीपीयू साउंड कार्ड, ये बात कर लेंगे। स्टोरेज के अंदर कुछ भी स्टोर करना, डेटा स्टोर हो गया, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, कोई भी डेटा है हमारा, बहुत बड़े बड़े डेटा सर्वर, तो इन्हीं सब के बदौलत से ना चलते हैं हम। स्टोरेज कुछ भी डेटा है इस तरीके से, तो इसके अंदर देखने को हमें मिलेगा। प्रोसेसिंग डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट है। जहां भी किसी को दिक्कत है प्लीज आप कमेंट कर लेना और जाके जुड़ जाओ लर्निंग कंप्यूटर। और मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि कुछ अलग तरीके से मैं लेकर आऊँ कुछ भी वीडियो और वो चीज़, और फिर से सारा जितना भी पढ़ा उसको दोबारा से रिकैप करा जाएगा। बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे रिकैप नहीं करूंगा, उसके लिए अब सिस्टम में रिकैप होगा, अब सिस्टम द्वारा पढ़ाऊंगा और वो चीज़ें करूंगा। तो जाके ज्वाइन कर लो लर्निंग कंप्यूटर विथ नरेंद्र के साथ, और इंस्टा पर मैं मिल जाऊंगा, अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन, धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके फॉर एवरीवन। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस स्टोरेज डिवाइस ओवरऑल कंप्लीट है, क्लियर है। जैसे कार्ड की बात कर लेते, कार्ड क्या हुआ,
कार्ड दो में आते हैं, वीडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड। जिससे साउंड वाउंड आता है वो साउंड कार्ड की तरह वर्क करते हैं। तो कोई वीडियो चलती है तो उसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो कार्ड उसको परफॉर्म करेंगे। रैम रोम इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा, प्रोसेसिंग कर रहा है, मेमोरी है, वर्क कर, तो इन्हीं सब के मदद हेल्प की मदद से प्रोसेसिंग करेगा ना कुछ भी। इन्हीं सब, अगर ये सब इसका कंपोनेंट है, मेन इसका मुख्य कंपोनेंट यही है, इसी के मदद से आगे वर्क करेगा। नेटवर्क कार्ड, कोई भी नेटवर्क शो कर रहा है, ऐसे नेटवर्क शो करता है कुछ भी ऐसे इंक्रीजमेंट, तो वो नेटवर्क कार्ड भी इसी में ही रोल करेगा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। प्रोसेसिंग है, स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल होता है। स्टोरेज डिवाइस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? यूएसबी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क। तो मतलब कुछ भी स्टोर करना, अपने अंदर कुछ भी स्टोरेज कर रहा है वो, तो स्टोरेज डिवाइस है, सीधी सी बात है। स्टोरेज डिवाइस में कोई भी डेटा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई भी डेटा अपने अंदर स्टोर करके वो आगे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टोरेज डिवाइस हो गया। ये प्रोसेसिंग डिवाइस, कुछ भी प्रोसेस करके वो चीज़ एनालाइज कैलकुलेट करके वो आगे चीज़ें भेज रहा है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो कंफ्यूज नहीं होना। आउटपुट मतलब इट द गिव्स द डेटा, आउटपुट कुछ भी हमें आउटपुट दे रहा है, कोई भी डिवाइसेस हो गए। इनपुट हमसे वो ले रहा है, वो चीज़ें इनपुट लेकर तब वो प्रोसेसिंग करके वो आगे चीज़ें रिसीव कराना। आउटपुट, इनपुट, है ना। प्रोसेसिंग, स्टोरेज, 4-5 डिवाइस होते हैं ना। हाँ, यही होते हैं 4 डिवाइस। जहाँ तक कि मैंने देखा 4 डिवाइसेस तो यही होता है। बाकी और डिवाइसेस होंगे तो बात कर लिया जाएगा, और क्या क्या डिवाइसेस काम आने वाले हैं। पर इन्हीं 4 समझ लेना बहुत जरूरी होता है, आगे जाके काम आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक क्लियर है ना? नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, जुड़ जाएंगे, उसी को दोबारा ले आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ किसी और तरीके से मेथड से बताने की कोशिश करूँगा और वो चीज़ें लाऊँ। लर्निंग कंप्यूटर ज्वाइन करो और वो चीज़ें देखो और प्लीज़ समझो जाके वो चीज़ें, और प्रैक्टिस तो कर ही ना। कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, इसको देख लेना, समझ लेना। काफ़ी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, लर्निंग कंप्यूटर विद नरेंद्र जुड़ जाना। और थैंक यू फॉर एवरीवन।